हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है पीटर रैबिट द रनअवे। इसका पार्ट 1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि रैबिट्स और थॉमस की खानदानी लड़ाई चली आ रही थी, जिसमें पीटर के पिता और थॉमस के पिता मर चुके थे और थॉमस और पीटर भी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। पर बिया के प्यार की वजह से ये दोनों भी दोस्त बन गए थे। पर क्या सिर्फ दिखावा था या फिर हकीकत? चलिए पता करते हैं इस मूवी के सेकंड पार्ट में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉमस और बिया की शादी हो रही है, जहां पर पीटर और उसके सभी दोस्त भी हैं। और इसी दौरान पीटर को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो थॉमस को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तभी पीटर अचानक से अपने होश में आ जाता है और इधर थॉमस और बिया की शादी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बुक शॉप में सारे बच्चे पीटर रैबिट की बुक को पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं। और इसी के साथ वो बिया से पूछते हैं कि क्या पीटर रैबिट की कहानी सच्ची है। इसके बाद बिया कहती है कि ये सच में एक कहानी है। और इसके बाद थॉमस पीटर से कहता है कि तुम इन सब के लीडर क्यों बने रहते हो, जिस पर पीटर कहता है कि मैं इन सब का लीडर कहाँ बनता हूँ। पीटर को लगता है कि सब लोग पीटर को ही बुरा समझते हैं, इसीलिए पीटर इस शॉप के बाहर चला जाता है, जहाँ उसे वही माउस मिलता है जो पीटर को लंदन में मिला था। इसके बाद माउस पीटर से कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी। और इसी के साथ माउस पीटर से ये भी कहता है कि थॉमस और बिया समय के साथ तुम्हें अनदेखा कर देंगे। और इसी बात के बीच बिया को एक लेटर मिलता है जिसमें एक पब्लिशर था जिसका नाम नाइजेल था, जो बिया की बुक को पब्लिश करना चाहता था। यानी इसने पीटर रैबिट के ऊपर जो किताब लिखी थी वो अब फेमस होने वाली है, जिससे बिया और थॉमस इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। और इसके बाद ये लोग वापस से अपने घर पर आ जाते हैं, जहां अब इन रैबिट्स के साथ पहले जैसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं होता है और इनके लिए पूरा गार्डन खुला हुआ है, जहां अब ये किसी भी वक्त कुछ भी खा सकते हैं सिवाय थॉमस के टमाटर के। इसके बाद पीटर देखता है कि उसका एक दोस्त गार्डन में से टमाटर चुरा रहा है, जिसके बाद पीटर उसे मना करने जाता है और उससे वो टमाटर ले लेता है। पर तभी अचानक से थॉमस ये देख लेता है और फिर वो पीटर को गलत समझने लगता है कि इसने गार्डन से टमाटर चुराया है और इस पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर पीटर कहता है कि मैं इन लोगों के साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर लूं, ये लोग मुझे गलत ही समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिया, थॉमस और रैबिट्स नाइजेल की फैमिली से मिलने जाते हैं, इसीलिए इन्हें लेने के लिए कार आती है और ये लोग नाइजेल के पास पहुंच जाते हैं, जहां नाइजेल इनका वेलकम करता है। और इसके बाद वो बिया की काफी तारीफ करता है कि तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो, क्योंकि तुमने काफी अच्छी बुक लिखी है। मैं तुम्हारी बुक को पब्लिश करना चाहता हूँ, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। इसके बाद नाइजेल बिया से कहता है कि मैंने यहाँ सबके कैरेक्टर भी दिखाए हैं। और लास्ट में आती है पीटर की बारी, जिसमें उसे नाइजेल ने शरारती और बदमाश दिखाया है, जिस पर बिया कहती है कि हमारा पीटर चाहे कुछ भी हो लेकिन वो बुरा कभी नहीं हो सकता। पीटर कहता है कि मैं कभी भी विलन नहीं हो सकता, जिसके बाद पीटर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पीटर को एक सब्जी की दुकान दिखती है और यहाँ इसे एक पुराना रैबिट भी मिलता है जिसका नाम बनामस था, जो यहाँ चोरी कर रहा था। जिस पर पीटर कहता है कि तुम यहाँ चोरी क्यों कर रहे हो, जिस पर बनामस कहता है कि यही तो हमारा काम है, वरना हम खाएंगे कैसे। और बनामस पीटर से ये भी कहता है कि तुम भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी मुझे एक अच्छे रैबिट लगते हो। तभी पीटर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और बनामस के साथ चोरी करने लगता है। पर तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो पीटर और बनामस को मारकर भगाने की कोशिश करती है, पर पीटर और बनामस एक डस्टबिन में छिप जाते हैं। जिसके बाद बनामस पीटर से कहता है कि तुम्हें देखते ही मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद आ गई, और वो भी तुम्हारी ही तरह एक नदी के किनारे रहता था। पर जब पीटर बनामस को अपने पिता का नाम बताता है तो बनामस कहता है कि वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था और हम सब लोग पहले साथ ही रहा करते थे। तभी ये दोनों आखिरकार पकड़े जाते हैं और फिर इन्हें बेचने के लिए एक दुकान में भेज दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम बिया को देखते हैं, जहां नाइजेल उसे बताता है कि हमारे पास तुमसे पहले एक और लेखक था जो तुम्हारी ही तरह तितलियों के ऊपर किताबें लिखा करता था, और उसके बाद वो देखते ही देखते सुपरस्टार बन गया। और इसीलिए बिया सोचती है कि वो भी इसी तरह से एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। इसके बाद हम पीटर और बनामस को देखते हैं, जहां वो बिक चुके थे और जिस घर में ये दोनों बेचे गए थे वहां के बच्चे पीटर और बनामस के साथ काफी बुरी तरीके से खेलते हैं। पीटर और बनामस को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बच्चे पीटर और बनामस को एक कमरे में बंद करके बाहर चले जाते हैं। इसके बाद पीटर और बनामस खुद को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और इसके बाद ये दोनों किचन के अंदर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले बनामस फ्रिज खोलता है और उसमें से सारा सामान चुरा लेता है। पहले तो पीटर को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर
वो भी बनामस की बातों में आ जाता है। इसके बाद पीटर बनामस से पूछता है कि ये सामान हम लेकर कैसे जाएंगे, जिस पर बनामस अपनी पूरी टीम को भी यहाँ पर बुला लेता है, जिसमें एक चूहा और 2 बिल्ली भी थी। और इसके बाद ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम इंसान बनकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी इस घर की मालिक आ जाती है और वो इन सारे जानवरों को देखकर चिल्लाने लगती है। तभी पीटर बनामस से कहता है कि मैं इंसानों के साथ रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इन्हें कैसे सबक सिखाना है। और इसके बाद में ये सभी जानवर इस लेडी को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लेडी इन जानवरों का पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद बनामस इन सभी को अपने ठिकाने पर पहुंचा देता है, जहां ये लोग अपना खाना सेव करते हैं। और इसके बाद बनामस पीटर को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है और तभी यहाँ पर एक पिगी आता है और फिर बनामस पीटर से कहता है कि तुम इससे लड़ाई करो। बेचारा पीटर तो डर जाता है और वो बनामस से कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी सब लोग पीटर के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे ही दोस्त की तरह हो, हम तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे, तुम एक बहुत ही अच्छे रैबिट हो। ये सुनकर पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई तो है जो मुझे समझता है। इसके बाद बनामस पीटर को ये भी बताता है कि हमने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था ताकि हम लोग कभी भी भूखे न रहें, लेकिन वो प्लान अब सच नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे पूरा कर सके। लेकिन पीटर कहता है कि उसे मैं पूरा करूंगा। तभी अचानक से यहाँ पर थॉमस और बिया पीटर को ढूंढते हुए आ जाते हैं और इसके बाद वो पीटर को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह हम थॉमस और बिया को देखते हैं जहाँ पीटर और बाकी रैबिट्स भी हैं। जहाँ थॉमस बिया से कहता है कि नाइजेल का आइडिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो शायद तुम्हें बहका रहा है। और इधर हम पीटर को देखते हैं जहाँ बेंजामिन पीटर से कहता है कि आखिरकार कल तुम कहाँ पर थे, प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, कोई भी तुम्हें बुरा नहीं समझता। और वो जाते जाते पीटर से बोलता है कि तुम कोई शैतानी मत करना, जिससे पीटर को लगता है कि अभी भी सब उसे बुरा समझते हैं। इसके बाद पीटर अपने भाई बहनों से कहता है कि मैं हमारे पिता के सबसे पुराने दोस्त से मिलकर आया हूँ और अब हम सबको एक प्लान में शामिल होना होगा जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर पीटर के भाई बहन भी मान जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बनामस के पास आ जाते हैं और जब बनामस इन सब लोगों को देखता है तो वो मना कर देता है कि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, पर पीटर और उसके भाई बहन बनामस को यकीन दिलाते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। और इधर हम नाइजेल को देखते हैं जो थॉमस की शॉप में बिया से मिलने के लिए आता है और बिया भी नाइजेल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर नाइजेल बिया को पीटर रैबिट की बुक दिखाने लगता है जिसमें नाइजेल ने कुछ चेंजेस किए थे। बिया उस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और इधर हम बनामस को देखते हैं। बनामस इस रैबिट फैमिली को अपना प्लान बताता है कि यहाँ पर एक किसानों की मार्केट है जहाँ पर इतनी ज्यादा फल सब्जियां हैं कि हम उसे अपनी पूरी जिंदगी खा सकते हैं, लेकिन इस बार हम उसे चोरी नहीं करेंगे, बल्कि बनामस पीटर को ड्राई फ्रूट यानी काजू बादाम वगैरह के बारे में बताता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, इसीलिए हम इस बार ड्राई फ्रूट यानी मेवाओं को चोरी करेंगे। तभी पीटर कहता है कि हमें ये सब कैसे करना होगा, जिस पर बनामस बताता है कि उस ड्राई फ्रूट की शॉप पर एक लड़की खड़ी होती है जो अपनी दुकान का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और हमें उस लड़की का ध्यान ही बटाना है। और उस लड़की का ध्यान जब ही हटता है जब वो अपनी दुकान के सामने वाले लड़के को देख रही होती है। इसके बाद पीटर पूछता है कि हम इस सामान को लेकर कैसे जाएंगे, जिस पर बनामस बताता है कि वहाँ हर रोज एक बूढ़े आदमी की गाड़ी आती है और हम उसी की गाड़ी में अपना सारा सामान लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद पीटर वापस से अपने घर पर आता है और अपने आसपास के सभी दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। और इधर हम थॉमस को देखते हैं जो बिया की पेंटिंग देखता है और कहता है कि बिया तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम अपनी फैमिली के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन बिया थॉमस को इग्नोर कर देती है और बिया के पास फिर से नए नए आइडियाज आने लगते हैं। और इधर पीटर और उसके भाई बहन सभी दोस्त लंदन के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम फिर से बिया को देखते हैं जो आजकल सभी के सामने अपनी सेकंड बुक को लॉन्च करने वाली है और नाइजेल इससे खुश होकर बिया को एक महंगी कार गिफ्ट कर देता है, जिससे बिया अब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन थॉमस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए वो नाइजेल से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि हम अपनी फैमिली को बड़ा करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे इन बेकार के आइडियाज ने बिया के दिमाग को खराब कर दिया है और अब वो ना जाने क्या क्या करने लगी है। और इधर हम पीटर और बाकी सारे जानवरों को देखते हैं और अब इनका वो दिन आ चुका है जहाँ ये सब चोरी करने वाले हैं। और जैसी इन जानवरों की प्लानिंग थी यहाँ पर सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और इसके बाद में ये सभी जानवर
जानवर चोरी करने के लिए आ जाते हैं और ये यहाँ के सभी लोगों को अफरा तफरी करके अलग अलग कर देते हैं और ड्राई फ्रूट की टोली में रस्सी भी बांध देते हैं। और ये लोग उस लड़की का ध्यान भटकाने के लिए उस लड़के के ऊपर भी चीज के बड़े बड़े क्यूब्स गिरा देते हैं, जिसके बाद वो लड़की उस लड़के के पास भागती है और उसी में से एक बड़ा सा क्यूब आकर थॉमस के भी लग जाता है, जिससे वो गिर जाता है। और इसने अपने ही गार्डन के टमाटर बेचने के लिए यहाँ पर एक स्टॉल लगा रखा था, पर अब थॉमस के सारे टमाटर बर्बाद हो गए। और जब थॉमस पीटर को देखता है तो उसे लगता है कि इस बार भी ये सारी गलती पीटर की ही है। इधर बनामस भी यहाँ पर सारे जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, पर इस जगह पर सारे जानवरों को बेचा जाता है। इससे पहले पीटर को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही उसके सारे दोस्तों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और ये सब थॉमस देख रहा होता है। पीटर एक अलग गाड़ी में जा रहा होता है ड्राई फ्रूट के साथ और वही पीटर की फैमिली को दूसरी जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ी में ले जाया जा रहा था। पीटर बनामस से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस पर बनामस बताता है कि मेरी तुम पर बहुत समय से नजर थी, मैंने तो तुम्हारी बुक पढ़ी थी और इसी वजह से मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में पता चला था और मैं तो बस चोरी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम बहुत समझदार हो और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। पर अपने भाई बहनों को बचाने के लिए पीटर गाड़ी से उतर जाता है, तभी इसके पास थॉमस भी आ जाता है। इसके बाद पीटर थॉमस को सारी बातें बता देता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी तो हम लोगों को हमारी फैमिली को बचाना होगा। इसके बाद थॉमस दुकान वाले से उन सभी जानवरों के पते ले लेता है जहाँ पर इन जानवरों को भेजा गया है, लेकिन थॉमस को पता चलता है कि जानवरों को बहुत दूर दूर और अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। और इसी बीच थॉमस की कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और अब थॉमस सोचता है कि मुझे बिया को सब कुछ बताना होगा। इसीलिए ये दोनों बिया के पास जाते हैं और बिया की हेल्प लेने के लिए उसे सब कुछ बता देते हैं। तभी अचानक से नाइजेल पीटर को उठाकर परेशान करने लगता है, जिससे बिया समझ जाती है कि वो कुछ तो गलत कर रही थी। इसीलिए वो नाइजेल पर गुस्सा करती है और अपनी डील तोड़कर यहाँ से चली जाती है। और फिर ये तीनों बाकी जानवर और पीटर की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये सबसे पहले डक और फिर प्रिकलियर को बचाते हैं, पर पीटर के भाई बेंजामिन को तो पकाने की ही तैयारी चल रही होती है, लेकिन ये लोग बोट का पीछा करते हैं और पीटर जाकर बेंजामिन को भी बचाकर ले आता है। इसके बाद ये मेंढक और हिरन को बचाते हैं। इसके बाद पीटर और बेंजामिन बर्फीले इलाके में जाकर अपने एक और साथी को बचा लेते हैं, जबकि थॉमस उड़ते हुए जहाज से पीटर के भाई बहनों को बचाकर ले आता है। पर पीटर कहता है कि पिगी रह गया है, जिसके लिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फ्रीजर खोल के देखते हैं तो वहाँ पर पिगी जमा पड़ा था, लेकिन ये लोग उसे लेकर कार में आ जाते हैं और इस तरह से ये बाकी जानवर और पीटर की फैमिली को बचा लेते हैं। जिसके बाद पीटर कहता है कि अभी एक काम और बाकी है और इसके बाद ये सभी लोग पहुंच जाते हैं बनामस के घर पर, जहां से ये लोग सारे के सारे ड्राई फ्रूट को उठाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बनामस और उसके साथी आ जाते हैं और वो पीटर को धमकाने लगते हैं, पर पीटर उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है और पीछे से पीटर के साथी बनामस और उसके लोगों के रस्सी बांध देते हैं, जिससे ये सारे जानवर गाड़ी के साथ खींचे चले जाते हैं, जहां इन सभी जानवरों को बंद करके एनिमल वैन में अपने साथ ले जाते हैं। और फिर पीटर इन सभी ड्राई फ्रूट्स को उसी लड़की के पास पहुंचा देता है जिससे इन्होंने चुराए थे। और फिर पीटर अपने भाई बहनों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और फिर इस मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि थॉमस और बिया की फैमिली अब आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर बिया को एक बेबी भी होता है और ये सारे रैबिट्स उस बेबी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।